बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ विधि पूछे प्रेम वस पुलक गात जलु नैन सिय रामा। कृपा सिंधु फेर नहीं कही विनीत मृदु बहन सिय रामा। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और श्री नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरकर पूछते हैं, किंतु श्री कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त श्री वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसे मग माहिन नहीं नाग सुर नगर सिहाहिन नहीं नाग सुर नगर सिराहिन सिहाहिन नहीं नाग सुर नगर सिहाहिन कही सुकृतिन कही घरिन बसाए धन्य पुण्य परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाहिन तिन समान अमरावती नाहिन। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी तिनहि सराहिन सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के श्री चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले श्री देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय भरी नैन बिलो कहीं राम ही सीता लखन सहित घनश्याम ही। जय सर सरित राम अवगाहिम तिनहि देव सर सरित सराहिम। जो श्री नेत्र भरकर श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्री घनश्याम श्री सीताराम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री सीताराम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और श्री देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर रू बैठे जाई करें कलपत तासु बढ़ाई। और श्री राम पद पदमु परागा मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे श्री प्रभु जा बैठते हैं, कल वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की रज का स्पर्श करके श्री पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। छा करें घन दूध घन बरसें सुमन सिहाय सिय राम। देखत गिरि बन बिहग मृग राम चले मगम जाहिन सिय रामा। रास्ते में बादल छाया करते हैं और श्री देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री सीताराम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निक सहिं जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चले तुरत गृह काज विसारी। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नैन फलु होइं सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी का रूप देखकर
श्री नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों श्री भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके श्री नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाय दशा तिन केरी, लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक अनेक बोल सिख देहिम, लोचन लाहुले छनेहिम। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम देखिए एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नैन मग छवि उरानी, होय शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई श्री नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ श्रीवाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और श्रीवाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। एक देखी बट छावली, डांसी में दुल तृण पात सिय रामा। कह गवाई छिनकु समूह, गवनब अबहिम की प्रात सिय रामा। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आने पानी, अचिय नाथ कहीं मृदुबानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई और कोमल श्रीवाणी से कहते हैं श्रीनाथ जी आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे श्री वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर श्री दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि समित सिय मन माहिम, जानि समित सिय मन माहिम। गरिक विलंब कीन बट छाहिम, मुदित नारि नर देखम शोभा। रूप अनूप नैन मनु लोभा। श्री मन में श्री सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप में उनके श्री नेत्र और मनों को अनुपम रूप में उनके श्री नेत्र और मनों को लुभा लिया है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। एक टक सब सुहाइन चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर शोभित हो रहे हैं। श्री सीताराम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों श्री कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुखिनी के, नक्सिक सुभग भाविते जी के। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, स्वयं कर कमलनी धन तीरा। बिजली के से रंग के श्री लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों श्री मुनियों के
दोनों श्री मुनियों केवल कलादि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। बोले सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम। करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जटा मुकुट सिसनी सुभग पुरभुज नयन विशाल सिय रामा। शरद परब विधु बदन वर लसत सवेद कनजाल सिय रामा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर श्रीमुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बन न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम प्रिय जाहिन पूछत अति स्नेह सुख चाहिन। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तंभ रह जाते हैं, निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सुख चाहती हैं। बार बार सब लागे पाए कहे वचन मृदु सरल सुहाए। राजकुमारी विनय हम करहिम तिय सुभाय कछु पूछत डरहिम। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल श्री वचन कहती हैं। हे श्री राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने इन तम लहित थी मरकत सोने। हे श्री स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों श्री राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण से मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथी अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन सिय रामा। शरद सबरी नाथ मुखु शरद सरोरु नैन सिय रामा। श्याम और गौर वर्ण है
सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके श्री नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवहा परायण चौथा विश्राम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहिम तुम्हारे। सुनी सनेह में मंजुल वाणी, सुख चिसिय मन महु मुस्कानी। हे श्री सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों श्री कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर श्रीवाणी सुनकर श्री सीता जी सुकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलो की बिलोकति धरनी, दू सकोच सुखचती बरनी। दुह सकोच सुखचती बरबरनी, सुख चिस प्रेम बाल मृग नैनी। बोली मधुर वचन तिक बहनी। उत्तम और गौर वर्ण वाली श्री सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली श्री सीता जी सुकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अचल ढाकी, पियतन चितहि भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम श्री लक्ष्मण जी है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर श्री सीता जी ने लज्जावश अपने मुखचंद्र को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री सीताराम जी की ओर निहार कर बाहें टेढ़ी करके खंजन मंजु तिरछे नैननी। नितपति कहूँ तिनहि सिय सैननी, भय मुदित सब ग्राम बधूटिन। रंकन राय रास जन। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्र को तिरछा करके श्री सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे श्रीपति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देव शीश सिय रामा। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीश सिय रामा। वे अत्यंत प्रेम से श्री सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक श्री शेष जी के सिर पर श्री पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।